हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस की। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये हमारा 6th सेशन है। सीटेट और एमपीटेट में आप लोग के लिए हेल्प करेगा। इस सेशन में हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपको भी पता है कि 30 नंबर की पेडागोजी प्लस कंटेंट पूछा जाता है आपका सीटेट और एमपीटेट में। तो हम यहाँ पर पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यू एंड एटीट्यूड। अब हमें ये बताना है मोस्ट इफेक्टिव टूल क्या है, पोर्टफोलियो, यूनिट टेस्ट, समेटिव टेस्ट या फिर एनेक्डोटल। तो पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे की जो रिपोर्ट्स होती है कि वो किस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहा है, पढ़ने में कैसा है, ये सभी कुछ किसमें, पोर्टफोलियो में हम इंक्लूड करते हैं। सेकेंड है अ टीचर इंगेजेस हर लर्नर्स इन अ फन एक्टिविटी बिफोर बिगनिंग अ न्यू लेसन। न्यू लेसन शुरू करने से पहले टीचर क्या करती है, उसे मतलब बच्चे को इंगेज करती है या ये किस पर्पस के लिए किया जाता है, डाइवर्ट अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बच्चे को एनर्जाइज करने के लिए या फिर डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। तो बच्चे को मोटिवेट और एनर्जाइज करने के लिए ये सब किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल। ओरल ड्रिल मतलब बार बार बुलवाना। टू इम्प्रूव रिटेंशन कैपेसिटी, टू असेस द कॉम्प्रहेंशन, टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी। बिल्कुल सही बात है। प्रोनाउंसिएशन और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ओरल ड्रिल का यूज किया जाता है। द बेस्ट वे टू सेंसिटाइज यंग लर्नर टू, जो राइम्स होती है, जो रिदम्स होती है और जो इंटोनेशन मतलब उतार चढ़ाव होते हैं, वो कैसे हम छोटे बच्चों में सेंसिटाइज कर सकते हैं, बाय मेकिंग द लर्नर लिसन टू नर्सरी राइम्स एंड रिसाइट देम इफेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है। जो नर्सरी पोएम्स होती हैं, राइम्स होती हैं, उनको पढ़वाओ और रिसाइट मतलब दोबारा से उनको इफेक्टिवली बोलने के लिए कहो। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हैंड राइटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, फोनेटिक्स से उसका एज सच कोई लेना देना नहीं है, फिर रीडिंग आउट पोएम्स इज इन डिफरेंट पैटर्न्स ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर इज प्राइमरीली मीन फॉर। आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो ताकि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो इम्प्रूव हो सके। क्या इम्प्रूव कराने के लिए किया जाता है, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल ज्वाइन अ न्यू स्कूल, टीचर गिव डिफरेंट रिएक्शंस, विच वन रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ। अब इंक्लूसिव एजुकेशन पर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है, ठीक है, देख लीजिएगा। ओ हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे कभी भी किसी भी टीचर को बर्ताव नहीं करना चाहिए। आई एम वरीड दैट माई क्लास में नॉट एक्सेप्ट दीज चिल्ड्रन, तो ऐसा भी नहीं है। क्यों बच्चे क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या डिफरेंटली एबल्ड है। तो गुड, इट विल प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी बात है, फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, हेल्प ईच अदर एंड बी सपोर्टिव। भाई अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो आप उसकी हेल्प करो, और ये तो बहुत अच्छी है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में लेना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में देखिए, वहां पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अगर ये वाली भी वीडियो नहीं देखी RT एक्ट पर तो देख लीजिएगा। ये क्या बताते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू कोस्कोलेस्टिक सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है। केयरफुली मॉनिटर्ड बाय फ्रिक्वेंट टेस्टिंग, ऐसा भी नहीं है। थ्रू एक्टिविटीज एंड अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, बिल्कुल सही बात है, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग, तो ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल देखते ही साथ हम लोग आराम से हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीनाक्षी यूजेस बिग रीडिंग बुक इन हर लैंग्वेज क्लासेस टू अलाउ स्टूडेंट्स टू रीड एट होम। In short, book carry a lot of information.
यूज दीज इलिस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर, ये थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यूज दैम फॉर बिग स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पर यूज दीज इलिस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर। फिर है आवर टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल्स। अब डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल्स कैटर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बाय टीचिंग एवरी लेसन थ्रू आउट एंड रिवाइजिंग द लेसन्स, टेस्टिंग द चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली, एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन drawing, dance, music classes, employing a variety of teaching methods and modes of assessment which character to diversity among learners। बिल्कुल सही बात है कि आप डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी विविधता हो रही है, लर्निंग स्टाइल्स आप अलग अलग यूज कर रहे हो, टीचिंग मेथड्स, मोड्स ऑफ असेसमेंट अलग अलग हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैनिंग मीन्स क्या होता है, स्कैनिंग मीन्स होता है स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू डिस्कवर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। A good introduction to text should be short to the point, telling the students anything that they can find for themselves। बिल्कुल सही बात है। By reading the text, a detailed explanation of the meaning, blocking the students active involvement नहीं, आप स्टूडेंट्स को बोलो और वो खुद से फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Which of the following is an important stage in writing process? तो comprehension, जितना अच्छा आप समझ के लिख पाओगे वो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, तो comprehension is the बिल्कुल सही हो जाएगा। We use real objects, हम पढ़ाते समय real objects का यूज क्यों करते हैं? We can teach vocabulary only through objects. Young learners are not capable of abstract thinking. It has learned associate words with object they see in real life. It helps in teaching the correct spelling of the word। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मिक्स हो गया, इसको ऐसे देखिएगा, इट हैज लर्नड एसोसिएट वर्ड विद ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ, ये पूरा थर्ड वन है, ठीक है। यहाँ से आपका फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा, हेल्प इन टीचिंग। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या है, वो एसोसिएट करेगा वर्ड्स को जो बच्चे रियल लाइफ में देख रहे होंगे, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट्स गलती से हो गए हैं, तो यहाँ से ये आपका फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होगा, ठीक है, इट हेल्प्स वाला। और थर्ड वाला ये है, ऑब्जेक्ट्स देखेगा जो वो रियल लाइफ में देख रहा है और उसको एसोसिएट करेगा। नेक्स्ट है करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट पूछा गया है, डज नॉट स्टेट द एजुकेशनल पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम। तो केवल एजुकेशनल पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम नहीं होता है करिकुलम। द नंबर ऑफ लेसन्स टू बी टॉट इन अ टर्म, बिल्कुल सही। द मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग वेदर द एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। द कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सभी है। लेकिन एजुकेशनल पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम ही केवल करिकुलम नहीं होता है, इसमें स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं। आज के लिए लास्ट है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी एडॉप्टेड ऑल स्कूल बिकॉज इट अफोर्ड्स टीचर अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट इज़ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। केवल इस वजह से तो नहीं हो सकता ना। ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट डू नॉट असेस एंड इट हैज़ ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। सही बात है कि केवल पेन और पेपर के थ्रू बच्चे को असेस नहीं किया जा सकता, इसलिए कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको अडॉप्ट किया गया है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, हमने अपने इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, सीटेट एमपीटेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है। 15 में से आप लोग के कितने मार्क्स है आप कमेंट कर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।